कौन देखते हो भाई? ऑब्वियसली ब्रो। तो वो आपकी वाइफ को दिक्कत नहीं है इससे? उसको कौन बता के देखता है? फोन आपको जितना ज्यादा उत्तेजित करता है उतना ही आपके असली रिश्तों में आपको ठंडा बना देता है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन ही इस लत का सबसे खतरनाक जाल है। कैसी अजीब दुविधा है ना, कि जो चीज आपको देखने में सबसे ज्यादा खुशी और संतुष्टि का एहसास देती है वही चीज आपकी जिंदगी की सारी खुशियों का गला घोट देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामर्थ और आज हम पोर्न एडिक्शन के मनोविज्ञान को समझेंगे। साथ ही हम बात करेंगे दिमाग के सीखने की प्रक्रिया की, आदत कैसे बनती है, सोच कैसे बदलती है और व्यवहार कैसे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। पोर्न एडिक्शन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के सीखने की शक्ति का गलत इस्तेमाल है। हमारा दिमाग सीखने के लिए बना है। जो काम करने में मजा आए उसे दोहराओ और जो बुरा अनुभव हो उस काम को करने से बचो। लेकिन पोर्न जैसा सुपर नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर हमारे दिमाग को भ्रमित कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग सीखता कैसे है। तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक पावलोव ने कुत्तों पर एक प्रयोग किया कि जब भी वो कुत्तों को खाना देते उस समय वो हर बार घंटी बजाते। कुछ दिनों बाद सिर्फ घंटी बजने से ही कुत्तों के मुंह में पानी आने लगा। खाना नहीं दिखता, सिर्फ घंटी की आवाज आती थी। फिर भी कुत्ते खाने के लिए तैयार हो जाते थे। इसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। और पोर्न एडिक्शन में भी ठीक यही होता है। शुरू में हम पोर्न सिर्फ क्यूरियोसिटी या बोरियत में देखते हैं। देखते ही शरीर में एक्साइटमेंट आती है और अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे हमारा दिमाग इस पूरी प्रोसेस को कनेक्ट करने लगता है। जैसे फोन हाथ में लेना, अकेले में होना, रात का समय और तनाव महसूस करना, ये सब हमारे ट्रिगर बन जाते हैं। अब घंटी की तरफ फोन देखते ही या अकेले पढ़ते ही दिमाग अपने आप एक्साइटेड हो जाता है और पोर्न देखने की इच्छा पैदा कर देता है। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा देख लूं, मजा आ जाएगा, कलेजे को ठंडक मिल जाएगी और जो अरमानों का ज्वालामुखी भड़क रहा है वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन दिमाग पहले से ही तैयार हो चुका होता है। वो आज फिर से सेंचुरी लगाने के लिए तुम्हारे शरीर को फुसलाएगा, क्योंकि दिमाग की लर्निंग इतनी मजबूत हो चुकी होती है कि खुद को रोकना मुश्किल लगने लगता है। रिवॉर्ड रिपीटेशन एक लूप सा बन जाता है। पर यह कोई सोची समझी हुई योजना नहीं होती, बल्कि ये दिमाग ऑटोमेटिकली ऐसा पैटर्न बना लेता है। यही वजह है कि जब हम इस आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे ट्रिगर्स हमारे अंदर पोर्न को देखने की क्रेविंग को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, जिससे हमारी ये लर्निंग और ज्यादा मजबूत हो जाती है। देखो, अगर हमें कोई काम करने में अच्छा इनाम मिले तो हम उसे बार बार दोहराते। इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि जिस काम का रिजल्ट खुशी देता है वो दोहराओ और जिस काम का रिजल्ट अच्छा नहीं लगता उससे बचो। पोर्न देखने पर तुरंत तनाव कम होता है, बोरियत दूर होती है, उत्तेजना और राहत मिलती है। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, यानी अच्छा लगने वाला इनाम। ऐसे में जब तुम उदास या चिंतित होते हो तो पोर्न देखकर नेगेटिव फीलिंग से बच जाते हो। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, यानी दुख दर्द से बचने का तरीका। दोनों ही तरह से दिमाग इस लर्निंग को और ज्यादा मजबूत बना देता है। मतलब ये कि ये काम करो तो समस्या का हल मिल जाएगा। हर बार देखने के बाद ये लूप अपनी जड़ों को और ज्यादा मजबूत कर देता है। शुरू में शायद हफ्ते में एक बार, फिर रोज और फिर दिन में कई बार, क्योंकि हर बार इनाम मिल रहा है। दिमाग इसे प्रायोरिटाइज करने लगता है। और इसके बाद आता है तीसरा पार्ट। क्योंकि पोर्न एक असाधारण उत्तेजक यानी सुपर नॉर्मल स्टिमुलेंट की तरह है, तो ये नॉर्मल सेक्स से अलग लगता है। हमारे नेचर में सेक्स के प्रति आकर्षण है, लेकिन वो सीमित है, यानी एक साथी, एक समय और कुछ भावनाएं। लेकिन पोर्न असाधारण है क्योंकि इसमें अनगिनत नई नई तस्वीरें और वीडियोस, हमेशा नया परफेक्ट बॉडी वाला कंटेंट, कोई अस्वीकृति नहीं, कोई असफलता नहीं, और एक क्लिक पर सब कुछ हमारी आंखों के सामने। तो दिमाग इसे सुपर उत्तेजक समझने लगता है। जैसे पक्षी असली अंडे से ज्यादा बड़े और चमकदार नकली अंडे को चुन लेता है, वैसे ही हमारा दिमाग पोर्न को नॉर्मल रियल लाइफ सेक्स से ज्यादा आकर्षक समझने लगता है। और नतीजा, रियल लाइफ में पार्टनर के साथ उत्तेजना कम लगने लगती है, नॉर्मल इंटीमेसी कम महसूस होती है। दिमाग लगातार नया और ज्यादा उग्र कंटेंट ढूंढने लगता है। इसे हम एस्केलेशन कहते हैं। अब पोर्न एडिक्शन में आता है डिसेंसिटाइजेशन और हैबिचुएशन का फेस। अब पहले जितना मजा नहीं आता, क्योंकि दिमाग आदत डालने में माहिर होता है। बार बार एक ही तरह की उत्तेजना मिलने पर वो उससे रिएक्ट करना बंद कर देता है।
इसे हैबिचुएशन या डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे शरीर नशीले पदार्थ पर जब निर्भर हो जाता है तो वही उत्तेजना पाने के लिए उसे और ज्यादा मात्रा में नशा करना पड़ता है ना। पहले एक वीडियो देखकर काफी उत्तेजना होती थी, अब वही वीडियो बोरिंग लगता है, इसलिए हमें और ज्यादा एक्सट्रीम, नया और अलग अलग तरह का कंटेंट देखना पड़ता है। रियल लाइफ की छोटी छोटी खुशियां जैसे दोस्तों से बात करना, अच्छा खाना, पढ़ाई में सफलता, ये सब चीजें भी अब कम रोचक लगने लगती हैं क्योंकि दिमाग अब सुपर उत्तेजना का आदी हो चुका है। इससे सोच और भावनाएं भी प्रभावित होती हैं, जो कि इसका कॉग्निटिव पहलू है। मनोविज्ञान में हम सोचते हैं कि सोच या कॉग्निशन व्यवहार को चलाते हैं, लेकिन पॉर्न एडिक्शन में ये गलत सोच बन जाती है कि बिना देखे तो मैं ठीक ही नहीं रह सकता, ये तो सिर्फ एक समय पास करने का तरीका है, या फिर रियल सेक्स तो इतना ज्यादा मजेदार नहीं होता, या एक बार और देख लूं फिर छोड़ दूंगा। ये कॉग्निटिव बायस है। दिमाग पॉर्न को सकारात्मक और जरूरी दिखाता है जबकि नुकसान को नजरअंदाज कर देता है। और जब छोड़ने की कोशिश करते हो तो क्रेविंग्स, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, उदासी आती है। दिमाग कहता है देख लो तो राहत मिलेगी। इसे क्यू रिएक्टिविटी कहते हैं, यानी ट्रिगर देखते ही पुरानी लर्निंग एक्टिवेट हो जाती है। अब मनोवैज्ञानिक नजरिए से पॉर्न एडिक्शन के सिम्टम्स पर भी नजर डाल लेते हैं, जिससे हम अपना टेस्ट भी आसानी से कर सकें। जैसे कि बार बार देखने की अनियंत्रित इच्छा होना, भले ही मन ना हो, खूब कोशिश करो खुद को रोकने की, फिर भी एट लास्ट हाथ मोबाइल पर पहुंच ही जाए। पढ़ाई, काम, रिश्तों को नजरअंदाज करना, पॉर्न देखने के बाद शर्म आना, गिल्ट या खालीपन महसूस होना, या फिर रियल रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्शंस का कम होना, एकाग्रता की कमी, प्रॉपर नींद ना आना, चिड़चिड़ापन बढ़ना और छोड़ने की कोशिश का बार बार असफल होना। मैं सबको कैसे बताऊं कि मैं ये लत नहीं छोड़ सकता। ये सब कंडीशन रिस्पॉन्स और इम्पल्स कंट्रोल की कमी के कारण होती हैं। दिमाग का वो हिस्सा जो रोको कहता है वो असल में कमजोर पड़ जाता है। अब बात करती है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो अच्छी बात यह है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह होता है, वो बदल सकता है। नई सीख पुरानी सीख को कमजोर कर सकती है और इसमें सीबीटी जैसी थेरेपी बहुत हेल्पफुल साबित होती है। सीबीटी में पहला तो ये है कि अपने ट्रिगर्स को पहचानो, कब, कहां और क्यों मन करता है, ये सब डायरी में लिखो। दूसरा, अपनी गलत सोच को चुनौती दो, क्या सच में ये चीज मुझे खुशी दे रही है या सिर्फ ये अस्थायी राहत है। तीसरा, कि तुम नई आदतें बनाओ, ट्रिगर्स आने पर एक्सरसाइज करो, दोस्तों से बात करो, कोई नई हॉबी डेवलप करो। और लास्ट में अपना एक्सेस कम करो, ज्यादा से ज्यादा खाली समय में फोन, लैपटॉप, इन सब चीजों को दूर रखो। बार बार फोन चेक करने की आदत को बदलो। इसके बाद एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी भी बहुत मदद करती है। इस दौरान तुम सीखते हो कि कैसे अपनी क्रेविंग्स को एक्सेप्ट करें, लेकिन उससे पीछे मत भागो, बल्कि उसे कंट्रोल करना और डाइवर्ट करना सीखो। इसके साथ ही तुम प्रोफेशनल काउंसलर्स का भी सपोर्ट ले सकते हो, सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अपने किसी भरोसेमंद दोस्त से भी हेल्प ले सकते हो। अकेले लड़ना कोई जरूरी नहीं है। किसी भी एडिक्शन रिकवरी की पहले कुछ हफ्ते मुश्किल लगते हैं, लेकिन फिर पुरानी कंडीशनिंग सक्रिय होती है। 30 से 90 दिन बाद दिमाग नई सीख अपनाने लगता है, रियल लाइफ फिर से मजेदार लगने लगती है। आखिरी बात दोस्तों, पॉर्न एडिक्शन दिमाग की सीखने की गलत प्रक्रिया यानी क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग, सुपर उत्तेजक, गलत सोच और आदतों का मिला जुला खेल है, लेकिन दिमाग को फिर से सही दिशा में लाया जा सकता है। तुम अकेले नहीं हो, लाखों लोग इस चीज से निकल चुके हैं। आज से तुम भी एक छोटा सा कदम उठाओ, एक ट्रिगर नोट करो और एक नई आदत को शुरू करो। हेल्दी सोच, हेल्दी आदतें, हेल्दी लाइफ और रियल कनेक्शन चुनो, नकली उत्तेजना नहीं। अगर मदद चाहिए तो कमेंट करो या फिर किसी प्रोफेशनल से बात करो। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर दो, है ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे ये किसी के काम आ सके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो। नमस्ते।